अब आगे देखिए संत रामपाल जी क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं हिसार जेल में बैठकर। क्यों हम मूर्खों के लिए परमात्मा दिन रात एक कर रहे हैं, केवल पतिव्रता पद को समझाने के लिए, केवल पतिव्रता पद को समझाने के लिए। और आज यदि हमने एक परमात्मा को नहीं चुना, एक परमात्मा को, कब तक? जब तक संत रामपाल जी जेल में हैं तब तक। यह शब्द ध्यान रखना, यह नोट कर लेना। इस परमात्मा को पूरी दुनिया को सतलोक ले जाने का शौक नहीं है। इस भगवान के सतलोक में कोई फैक्ट्री में हड़ताल नहीं चल रही है, जो यहां से लेबर जाएगी तो उनका काम चलेगा, उनका बिजनेस चलेगा। परमात्मा कहते हैं शीश उपाड़े और भूमि धरे, ऊपर मचके पांव, कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ। परमात्मा कहते हैं सतलोक जाने के लिए ये नादान प्राणी, यदि तू अपना सिर अपने हाथ से काटकर अगर जमीन पर रख दे और ऊपर मचके पांव और अपने शीश पर यदि तू अपना पैर रखे, पैर रखने का मतलब उसको बेइज्जत करे, तो कहते हैं कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ, तो भी वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। अगर आप इतनी कुर्बानी कर दो सतलोक जाने के लिए, तो भी वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर मचके पांव, कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ। यानी इतने संघर्ष और इतने प्रयत्नों के बाद भी हम सतलोक नहीं जा सकते। और आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आज वो परमात्मा खुद हमें पकड़ पकड़ के सतलोक ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है। एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि तू इतना प्रयत्न करे, अपना शीश काट दे, तो भी तू सतलोक नहीं जा सकता। और आज ये परमात्मा हमें सहज में, हमें खुद हाथ पकड़ पकड़ के सतलोक ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। और फिर भी हम इनको परमात्मा ना मान के, अपना भगवान ना मान के, अपना खसम ना मान के, और ये नकली कबीर को, नकली कागज की फोटो को, इस बेजुबान, इस मुर्दा निर्जीव फोटो को भगवान मान के, इस असली कबीर को, जिंदा कबीर को हम नाराज कर रहे हैं। लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा जो मिशन है सतगुरु रामपाल जी भगवान का, हिसार जेल में पिछले 9-10 वर्षों से बैठकर अपने मिशन को जो दिशा दे रहे हैं, वो दिशा एक ही है। अगर कोई समझ जाए तो आप रोज नित्य नियम में पढ़ते हो, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। हम रोज कहते हैं कि हमें ऐसा गुरु मिल गया है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में ऐसा परमात्मा मिल गया, बेपरवाह अबंध, बेपरवाह जिसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, और अबंध जिसको कोई बांध के ना रह सके, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना चल सके, उसको कहते हैं अबंध, निर्बंध परमात्मा। तो भाई ऐसा बेपरवाह और अबंध परमात्मा अगर हिसार जेल में एक आम व्यक्ति की तरह बैठा है कैदी बनकर 10 साल से, तो भाई और बहनों आपने ये कैसे सोच लिया कि उसका कोई मिशन नहीं होगा, उसका कोई विशेष वहां पर बैठने का प्रयोजन नहीं होगा। और उसका एक ही मिशन है, एक ही प्रयोजन है कि सतलोक ले जाने के लिए वो परमात्मा जिन जिन आत्माओं को तैयार करेगा, जिन जिन आत्माओं को चुनेगा, अपने हिसार जेल में रहते सहते उन आत्माओं को तैयार करेगा अपनी गैर मौजूदगी में। अपनी गैर मौजूदगी में देखेगा कि मेरे कितने हैं और काल के कितने हैं। मेरे ज्ञान को आधार बनाकर, मेरे ज्ञान को समझकर कितनी आत्माएं भक्ति मार्ग पर निर्भय होकर चलेंगी, निडर होकर चलेंगी, और कितनी आत्माएं मेरी गैर मौजूदगी में इस ज्ञान को आधार ना बनाकर इन कोऑर्डिनेटरों के कहने से, मेरे परिवार के कहने से मर्यादाएं तोड़ेंगी। ये परमात्मा हिसार जेल में बैठा बैठा ही सतलोक ले जाने वाली आत्माओं को चुनेगा। उसके बाद में
पुण्यात्माओं, हिसार जेल से बाहर आने के बाद परमात्मा की लीला समाप्त, परमात्मा का मिशन समाप्त। उसके बाद में कोई भी प्राणी सतलोक नहीं जा सकता। ये नोट कर लेना, लिख लेना। परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। इस परमात्मा को कोई बिरले ही पहचान पाएंगे, बिरले। और अब आपको इस ऑडियो में बताएंगे कि कैसे परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए हिसार जेल में बैठकर अपनी हंस आत्माओं का चयन कर रहे हैं। ये मौके हमें इनके यहां से जाने के बाद नहीं मिलेंगे। इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास आत्माओं में इनके सतलोक जाने के बाद में नहीं रहेगा। भक्ति में इतनी उमंग, इतनी इच्छा, इतनी जागृति इनके सतलोक जाने के बाद में नहीं रहेगी। लोग इतने फिक्रमंद जो आज हैं इनकी गैर मौजूदगी में, इनके धरती पर रहते सहते अपने आत्म कल्याण के लिए, वो इनके सतलोक जाने के बाद में नहीं रह पाएंगे। ये तो देखो, एक टीचर भी कमजोर से कमजोर बच्चे को भी यही कहता है कि बेटा पढ़ाई कर, ट्यूशन कर, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट का मनोबल नहीं तोड़ता, चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो। जबकि अंदर से टीचर को पता होता है कि कौन कमजोर है, कौन होशियार है, कौन फेल होगा, कौन पास होगा, कौन मेरिट में आएगा, कौन बाई ग्रेस आएगा। 650 साल पहले भी इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को पता था कि कितने पार होंगे। मालिक को पता था कि 120 साल में एक भी पार नहीं होगा, एक भी। 64 के 64 लाख गुरु को मानुष मानकर फेल होंगे। फिर भी इस कबीर परमात्मा, असली भगवान, असली टीचर ने 120 साल तक सत्संग किए। ये पता होने के बाद भी कि एक भी पार नहीं होगा। उतना ही संघर्ष किया जो संघर्ष आज कर रहे हैं। ये पता होने के बावजूद भी कि इनमें से एक भी पार नहीं होगा। ये पता होने के बावजूद भी कि इनमें एक भी सतलोक नहीं जाएगा। फिर भी परमात्मा हर बार हर सत्संग में यही कहते थे जो आज कह रहे हैं। क्या बच्चों, भक्ति करो, जहाज भर भर के लेके जाऊंगा, जहाज भर भर के लेके जाऊंगा, खुद सतलोक छोड़ के आऊंगा। तुम करोड़ों में सतलोक जाओगे, तुम करोड़ों में सतलोक जाओगे। 650 साल पहले भी भगवान यही कहता था और भगवान आज भी यही कह रहा है और अंतिम समय तक यही कहेगा। लेकिन कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। सतलोक जाने वाली आत्माएं तो अपने गुरुदेव के सत्संगों में किए गए उन संकेतों को समझ जाएंगी कि जब तक ये परमात्मा धरती पर है, जब तक इस रियल परमात्मा, रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल धरती पर हैं, तब तक ही सतलोक जाने का मौका है, उसके बाद नहीं। और ये 17 नंबर की जो ऑडियो आई थी हिसार जेल से पिछले 5-7 दिन पहले, उसमें परमात्मा ने क्या बताया। हिसार जेल में बैठकर भी परमात्मा आप और हमें चार्ज कर रहे हैं। पहले ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद आपको इस ऑडियो का निष्कर्ष बताएंगे कि कैसे संत रामपाल जी के रहते सहते ही आत्माएं सतलोक जा सकती हैं, उसके बाद किसी का मौका नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। परमात्मा कह रहे हैं कि सत्संग तो वही है जो मैंने पहले कर दिए, लेकिन तुम ढीले पड़ गए, तुम्हारी लगन नहीं रही। अब तुम्हें एक बार फिर से चार्ज किया जा रहा है, तुम्हारे को प्रेरित किया जा रहा है ताकि तुम्हारी लगन लगे, तुम्हें भूल ना पड़े। भाई और बहनों, समझना परमात्मा के शब्दों को, समझो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो ऐसे बच्चों आपका मोक्ष होगा। आपके ऊपर परमात्मा ने कलम तोड़ दिए। देखो ये क्या कमाल हो रहा है। आपको फिर से थोड़ा सा भूल पड़ गई थी, लग तो रहे थे
कति पूर्ण विश्वास भी था, लेकिन इससे बच्चों और ज्यादा चार्ज हो गए तुम, ऐसे मजबूत हो जाओगे काल के छाती में टक्कर मार दोगे तुम, डरोगे नहीं और समर्थ के साथ रहोगे। मर्यादा का तभी पालन होगा जब आपको चारों तरफ से दृढ़ता मिलेगी, ज्ञान सच्चा भगवान पूरा। समाधान तो होगा जब भगवान सच्चा, ये हमारी मर्यादा ही कमी रही। साहिब के दरबार में कमी का है कि ना, हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी, अपनी चाकरी वाली चूक ने ठीक कर लियो। एक का बच्चों जहाज में वायुयान में बिठा के लेकर चलेंगे आपको, नोट कर लेना, ये डूम बाट के गीत नहीं है। दास ने जितने वचन बोले सारे सच्चे शब्द लिए, और ये भी इतना ही सत्य है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखी, सच्चाई। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि बच्चों एक बार आपको फिर से चार्ज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, अर्थात जेल में बैठ के सत्संग किए जा रहे हैं। अरे सोचो, आज ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, भगवान हमारे सामने सहशरीर, हमारे समकालीन प्रकट, खुद परमात्मा धरती पे प्रकट होकर हमारे सामने बैठकर 30 साल से सत्संग कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, हमारी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान कर रहा है। अपने कोटे से परमात्मा हमें लाभ दे रहा है जो हमारे भाग्य में भी नहीं थे। हमारे लिए भगवान जेल में चला गया, जेल में जाकर भी भगवान हमें जगा रहा है, हमें सचेत कर रहा है कि सोना जाना, सोना जाना, ये समय बार बार नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, फिर रोओगे पछताओगे गली में कुत्ते बनके। कहने का मतलब है भाई और बहनों, थोड़ा सा विचार करो इन बातों पे कि कैसे हम गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद सतलोक नहीं जा पाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें फिर से चार्ज करना था, तुम्हारे को फिर से हिम्मत देनी थी। क्यों भाई? अब हिसार जेल से कोई नए सत्संग थोड़ी आ रहे हैं, परमात्मा तो वो ही ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान गुरुदेव ने 28 वर्षों से दिया। जींद के सत्संग, बरवाड़ा के सत्संग, रोहतक के सत्संग, काठमंडी के सत्संग, वही सारे सत्संग हैं। बार बार वही सृष्टि रचना, वही राबिया की कथा, अर्जुन सर्जुन की कथा, धर्मदास जी का प्रकरण, मीराबाई की कथा, मंसूर अली की कथा, शेख फरीद की कथा, गणिका की कथा, सब वही तो बता रहे परमात्मा बार बार। फिर क्यों कह रहे हैं गुरुजी कि तुम्हारे को फिर से चार्ज करना है? तुम्हें फिर से चार्ज किया जा रहा है जेल में बैठ के, तुम्हें भूल ना पड़ जाए। भाई और बहनों, कल को जब परमात्मा सहशरीर सतलोक को चले जाएंगे, उसके बाद में हमें कौन चार्ज करेगा? हमें फिर से कौन जगाएगा? अरे जब आज भगवान के रहते सहते हम लोग फ्यूज होते जा रहे हैं, भक्ति में हमारी उतनी लगन नहीं लग पा रही है। अगर उतनी लगन होती, गुरु को हम यदि भगवान मान रहे होते, उनकी मर्यादाओं में चल रहे होते, तो इस परमात्मा को हिसार जेल से इस ऑडियो में यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि तुम्हारी भूल पड़ गई थी, तुम्हें फिर से चार्ज किया जा रहा है। भाई कल हमें कौन चार्ज करेगा? जब ये परमात्मा सतलोक चला जाएगा, भूल तो उस समय भी पड़ेगी। जब आज टीचर के रहते सहते बच्चा क्लासरूम में शरारत कर रहा है, तो टीचर के चले जाने के बाद वो बच्चा अनुशासन में रह के भक्ति कर लेगा? ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब आज इस भगवान के धरती पर रहते सहते दिन रात इतने सत्संग करने के बावजूद यदि हम ढीले पड़ रहे हैं, हमारी लगन भक्ति में कम हो रही है, और भगवान को फिर से चार्ज करना पड़ रहा है जेल में बैठ के, तो भाई कल को जब ये भगवान सतलोक चला जाएगा, उस समय तुम्हें कौन चार्ज करेगा? ये गुरु रूप में दोबारा नहीं आएगा, इसी रूप में ये परमात्मा दोबारा नहीं आएगा। तो हम कैसे सतलोक जाएंगे? जा ही नहीं सकते हम तो। जब रहते सहते जाने को तैयार नहीं है, मर्यादा तोड़ रहे हैं, इन्हें भगवान नहीं मान रहे,
जो सतलोक जाने का मुख्य नियम है। पहली कंडीशन है अपने गुरु को भगवान मानना। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई। अगर आप इन्हें अपना गुरु मान रहे हैं, सात संगत वालों को छोड़कर इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों से दास प्रार्थना कर रहा है, यदि आप इनको खाली अपना गुरु मान रहे हैं और इसको गोविंद मान रहे हैं, गोविंद यानी भगवान, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद अपने मुखारविंद से कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई। और जब तक इनको दो समझोगे, अलग अलग समझोगे कि भगवान ये और गुरु ये, तो कहते हैं जब तक दो समझोगे तो दो जग में जाई। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग नरक में जाओगे। और ये नरक में जाने वाली भक्ति कौन कर रहा है? सतलोक आश्रमों में हो रही है। क्योंकि वहां पे आपको दोनों फोटो मिलेंगी, ये ऊपर मिलेगी, ये नीचे मिलेंगे, ऐसे गुरु गोविंद गुरु गोविंद। अर्थात आप दो समझ रहे हो। अरे वाणियों को समझो, परमात्मा के इस प्रयत्न को समझो। 28 साल से वो भगवान ऐसा कोई भी संकेत करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी हम मूर्ख बन रहे हैं। कब समझेंगे? इनके रहते सहते निकल सकते हैं यहां से, बाद में नहीं। आज हमें ये चार्ज कर रहा है, भूल पड़ गई फिर से जगा रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, हमारे लिए काल से लड़ रहा है। कहां है? कौन से कोने में छुपे बैठे हैं? ये भगवान है तो क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हमारे लिए? अगर ये भगवान है असली और ये गुरुजी हैं, तो इस भगवान को आना चाहिए ना गुरुजी का साथ देने के लिए। अरे दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे तो जल्दी मिशन पूरा हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। समझो। तो कल को जब ये परमात्मा सतलोक चला जाएगा, उस समय हमें कौन जगाएगा? हमें कौन फिर से चार्ज करेगा? नहीं जा पाएंगे इनके सतलोक जाने के बाद हम फिर सतलोक में, अगर रह गए तो आज। दूसरी बात क्या कहते हैं परमात्मा एक भगत के लिए कि सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए। कि जरा सा सुख होते ही ये नाम ऑटोमेटिक हृदय से दूर हो जाता है। हृदय से दूर होने का मतलब है हम मर्यादा तोड़ बैठेंगे, हम भक्ति को सीरियस नहीं लेंगे, आत्म कल्याण को सीरियस नहीं लेंगे। फिर चाहे हम भक्ति भी कर रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, लेकिन उस भाव से, उस उमंग से, वो कसक के साथ यदि हमने परमात्मा को नहीं भजा, तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो भाई और बहनों, दूसरा पॉइंट ये, गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद, अर्थात आने वाले समय में इस कलयुग में मिनी सतयुग आ जाएगा। 2028 के बाद में, इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद में, इस परमात्मा का ज्ञान और भक्ति पूरे विश्व में फैल जाएगी। इनकी समर्थता से बच्चा बच्चा परिचित हो जाएगा। उस समय पूरी धरती पर बहार आ जाएगी, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। ना कोई किसी को दुखी करेगा, ना परेशान करेगा, ना सताएगा, ना आपको कोई खाने पीने की कोई अभाव रहेगा। आपके घर में परमात्मा, वर्तमान में जो हम भक्ति कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, इस भक्ति और दान के प्रतिफल में परमात्मा इतने भंडारे भर देगा, हर आदमी यहां पे सेठ हो जाएगा, सेठ। भाई साहब, और मालिक की वाणी क्या कहती है सतलोक जाने के लिए? कि सुख के माथे पत्थर पड़े, कि भगत के जीवन में कभी वो सुख आना ही नहीं चाहिए। सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। अरे भैया, जब ये परमात्मा यहां से जाएगा सतलोक, उस समय पूरी धरती को सतयुग बना के जाएगा, धन धान्य से परिपूर्ण करके जाएगा, समय पे बरसात हुआ करेगी, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई चींटी भी नहीं सताएगा। अरे उस सुखमय दिनों में, उस सुखमय समय में हम कैसे भगवान को भक्ति कर लेंगे? भक्ति पे तो लगे रहेंगे, हजारों साल लगे रहेंगे, लेकिन वो कसक नहीं बनेगी सुख में। जो कसक आज बनेगी अभाव में,
मालिक कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, जो टूटी घर की छान और वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। ये दुख में भगवान याद आएगा, दुख में, और दुख में भगवान याद रहेगा, सुख में भगवान याद नहीं रहता। सुख में तो बकवाद आती है, बकवाद। तो आने वाले दिनों में अपने सतलोक जाने से पहले पहले परमात्मा पूरी धरती को सतयुग बना जाएगा। और भाई उस समय ना कोई दुख, ना कोई परेशानी, ना कोई संकट। आज हमारे शरीर में परेशानी है तो हमें भगवान याद आता है बार बार, और अधिक हम लोग मंत्र करते हैं, आरती करते हैं परमात्मा जी के, जो है ये सत्संग सुनते हैं। हमें वो दुख दिखाई देते हैं जिन दुखों से परमात्मा ने हमें लाभ दिया, राहत दी, कि ये भगवान यदि आपकी भक्ति छोड़ दी, परमात्मा जरा भी भूल पड़ गई तो वो संकट फिर से आ जाएंगे। उन दुखों के डर से आज हम भक्ति कर रहे हैं। भाई और बहनों, कल को जब सुख ही सुख होगा, पूरी धरती पर सतयुग जैसा माहौल होगा, इस मन पापी के अंदर, ये मन इस आत्मा के अंदर वो कसक नहीं बनने देगा, वो विश्वास पैदा नहीं होने देगा, वो लगन नहीं पैदा होने देगा। जो लगन, जो विश्वास, जो समर्पण सतलोक जाने के लिए जरूरी होता है, फिर बात नहीं बनेगी। ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं सतलोक जाने की, ये आज हैं वर्तमान में। कल हमें कौन समझाएगा, कौन बताएगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा। आप कहोगे गुरुजी के सत्संग करेंगे हमारा मार्गदर्शन। अगर गुरुजी के सत्संग ही हमारी समझ में आ गए होते, और यदि हमने गुरुजी के सत्संगों को ही वर्तमान में अपना मार्गदर्शक समझ लिया होता, जैसा कि संगत इन कोऑर्डिनेटरों को अपना मार्गदर्शक समझ रही है, गुरुजी के परिवार वालों को अपना मार्गदर्शक समझ रही है, ज्ञान को कम और उनकी तरफ से जो पीले पर्चे निकाले जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं राजनीति के, आरक्षणबाजी के, स्टेडियम बनाने के, गुंडों की सीबीआई जांच के, धरने, प्रदर्शन, रक्तदान, देहदान, ये जितने भी ढोंग और पाखंड आज संगत से करवाए जा रहे हैं, संत रामपाल जी ने 28 वर्षों में कभी नहीं कराए। तो आज संगत संत रामपाल जी के सत्संगों को अपना मार्गदर्शक नहीं मान रही, उनके परिवार को मान रही है। तो कल को भाई साहब कौन हमारा मार्गदर्शक करेगा। आप कहोगे जी गुरुजी के सत्संग करेंगे, तो सत्संग तो आज भी दे रखे हैं गुरुजी ने, पूरे सत्संग करके दे रखे हैं गुरुजी ने। फिर गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे को फिर से मैं जगा रहा हूं, तुम्हारे को फिर से चार्ज करना पड़ रहा है, ताकि तुम्हारे भूल ना पड़ जाए। तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने कलम तोड़ दी। ये कलम भाई और बहनों आज ही टूट रही है, ये कल को नहीं टूटेगी जब भगवान यहां से चला जाएगा। अरे उस समय तो फिर हजारों साल तक वर्तमान में हम मर्यादा तोड़ के जो भक्ति कर रहे हैं, गुरु को भगवान ना मान के जो भक्ति कर रहे हैं, एक कागज के, इस कागज के टुकड़े को तो हम भगवान मान रहे हैं, और जो रियल में भगवान है उसको हम अपना गुरु मान रहे हैं, खाली मानुष मान रहे हैं। बात बनेगी नहीं, परमात्मा प्रसन्न होगा नहीं। ये कलम परमात्मा ने आज तोड़ रखी है, क्योंकि आज परमात्मा धरती पे है, हर प्रकार से हमें जगाने का प्रयत्न कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। जब ये परमात्मा धरती पर संत रूप में नहीं रहेगा, फिर तुम्हें कौन जगाएगा, तुम्हें कौन आगा करेगा। फिर से सुन लो एक बार, ये वर्तमान समय की नजाकत को जो समझ गया, हिसार जेल में रहते सहते परमात्मा के मिशन को, उनकी लीला को जो समझ गया, उसी पुण्यात्मा का बेड़ा पार होगा। और जिसने गुरु और गोविंद में से एक को चुन लिया कि मेरा असली भगवान कौन है, मेरा असली परमात्मा कौन है, मेरी आत्मा का साथी कौन है, भाई और बहनों, वही सतलोक जाएगा। ये ऑडियो सुनिए जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें फिर से चार्ज किया जा रहा है, तुम्हें जगाया जा रहा है, कल को जगाने कोई नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चों आपका मोक्ष होगा। आपके ऊपर परमात्मा ने कलम तोड़ दिए। देखो ये क्या कमाल हो रहा है। आपको फिर से थोड़ा सा भूल पड़ गई थी, लग तो रहे थे,
कति पूर्ण विश्वास भी था, लेकिन इससे बच्चों और ज्यादा चार्ज हो गए तुम। ऐसे मजबूत हो जाओगे काल के छाती में टक्कर मार दोगे तुम, डरोगे नहीं और समर्थ के साथ रहोगे। मर्यादा का तभी पालन होगा जब आपको चारों तरफ से दृढ़ता मिलेगी, ज्ञान सच्चा भगवान पूरा। समाधान तो होगा जब भगवान सच्चा। ये हमारी मर्यादा ही कमी रही। साहिब के दरबार में कमी का है कि ना, हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी, अपनी चाकरी वाली चूक ने ठीक कर लियो। एक का बच्चों जहाज में वायुयान में बिठा के लेकर चलेंगे आपको, नोट कर लेना। ये डूम भाट के गीत नहीं है, दास ने जितने वचन बोले सारे सच्चे से बोलिए और ये भी इतना ही सत्य है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखी, सत्य। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान तो इतने समर्थ हैं, ये तो पूरी दुनिया को एक ही समय एक ही जहाज में बैठा के लेके जाएं, लेकिन साथ में परमात्मा ने उस शर्त भी लगा रखी है। जब परमात्मा ये कहते हैं ना कि जहाज के जहाज भर के जाएंगे, तो साथ में परमात्मा एक शब्द और कहते हैं, अगर आपने ध्यान दिया तो, कि जाएगा वो जो मर्यादा में रहेगा अंतिम श्वास तक। और ये काल ये स्वयं प्रकट नहीं होता। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि जब पिछले 28 वर्षों से ये दयाल, ये भगवान, ये परमात्मा संघर्ष कर रहा अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, तो वो काल चुपचाप सो रहा होगा, वो चुपचाप बैठा देख रहा होगा। तुमने ये कैसे सोच लिया? वो इस दयाल से भी कहीं ज्यादा प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है आत्माओं को तोड़ने की। और वो स्वयं प्रकट नहीं होता, भगवान तो स्वयं प्रकट होता, इसलिए आ गया, अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। काल कहां है? उसने क्या कहा था, चौथे युग में आप जितने मर्जी आत्मा ले जाना परमात्मा। अरे चौथा युग चल रहा है, वो कैसे जाने देगा भाई? वो बालक नहीं है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कोई नींद में सो रहा है क्या वर्तमान में? जब उसके भोजन को उसके हाथ से छीना जा रहा है, वो काल कोई आलू टमाटर नहीं खाता, वो कोई पनीर की सब्जी नहीं खाता। हम आत्माओं का सूक्ष्म शरीर वो वासना खाता है, और परमात्मा आत्माओं को ले जाने के लिए आया है, यानी उसका भोजन लेके जा रहा है परमात्मा। क्या वो प्रयत्न नहीं करेगा? चोर आपके खेत में से आपकी फसल चुरा के लेके जा रहा है, आप चुपचाप बैठे रहोगे क्या? प्रयत्न नहीं करोगे, आप जबरदस्त प्रयत्न करोगे। लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो सामने प्रकट नहीं होता। वो गुप्त रूप में अपना काम करता है अपने एजेंटों के माध्यम से। और वर्तमान में उस काल ने अपने एजेंट उनको बना रखा है जो मर्यादा तोड़ के बैठे हुए हैं, जो गुरु को मानुष मानते हैं। क्या कहते हैं गुरु जी? जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। आज मर्यादा तोड़ के कौन बैठा हुआ है? गुरुदेव का परिवार। अरे अगर मर्यादाओं में होते और गुरु को भगवान मान रहे होते, तो इस काल की 21 ब्रह्मांड के इस नकली भगवान की इतनी औकात नहीं, जो बरवाला कांड में बरवाला आश्रम की एक ईंट भी हिला दे, एक ईंट भी। लेकिन उस काल को मौका मिल गया उन मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे भक्तों के माध्यम से उस आश्रम में प्रवेश करने का। और परमात्मा का फिर वचन है, काल ने कहा था परमात्मा आप जबरदस्ती ना करना, जो आपके ज्ञान को समझे, जो आपको भगवान माने, जो आपके वचनों पर चले, उसी को सतलोक लेके जाना। जो आपको कुछ नहीं समझे, आपको केवल एक मानव समझे, एक व्यक्ति समझे, आपके ज्ञान को आधार ना बना के चले, आपकी मर्यादाएं तोड़ दे, आपके वचन को तोड़ दे, उसको मेरे लिए छोड़ देना। तो परमात्मा तो वचन का पक्का है, वो अपना वचन नहीं तोड़ता भाई। तो काल को बरवाला कांड में गुरुदेव के उस कलयुगी परिवार के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, जो मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे थे, जो गुरु को मानुष मानेगा वो कभी मर्यादा में रह ही नहीं सकता। अरे किसी ने देखा बरवाला कांड में गुरु जी को कहते हुए कि बच्चों तुम काले कपड़े पहन लो, हाथों में लठ पकड़ लो, पत्थर पकड़ लो, पुलिस वालों को मारो, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं तारीख पे नहीं जाऊंगा। अरे भगवान अगर मर्यादा तोड़ेगा यहां की, भगवान अगर यहां का संविधान तोड़ेगा, तो उनके भगत कैसे भगवान का संविधान मानेंगे? हम मूर्खों ने जरा भी विचार नहीं किया बरवाला कांड के समय। जैसा भी उनके भाई के द्वारा, उनके बेटा बेटियों के द्वारा, उन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा हमें आदेश दे दिए गए कमांडो बना के, हमने आंख बंद करके फॉलो कर लिए, क्योंकि हम सबकी बुद्धि ओप थी। तो मर्यादा में ये काल रहने नहीं देगा, इसलिए क्या करता है, गुप्त रूप में जो मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे होते हैं, उनके अंदर प्रवेश करके, उनके अंदर अपनी कुप्रेरणा करके,
और फिर ये काल अपना काम करता है। अगर बरवाला कांड में अगर गुरुजी का परिवार मर्यादा में होता, गुरुजी को भगवान मान रहा होता, तो कभी भी ये काल बरवाला कांड की एक ईंट भी नहीं उखाड़ सकता, ईंट भी। अरे जिस आश्रम में साक्षात अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी बैठा हो, वो सत्य नारायण बैठा हो, विष्णु भगवान बैठा हो, जिस आश्रम में हजारों आत्माएं सतनाम का जाप कर रही हो, जिस एक सतनाम के जाप से ऐसी फेंट लगे काल के, जहां पे पाठ हो रहे हो, हवन हो रहे हो, और उस आश्रम को उस काल बलि ने तहस नहस कर दिया, परमात्मा के 5 भक्तों को मौत के घाट उतार दिया। कैसे? मर्यादा तोड़ने के कारण, गुरु को मानुस मानने के चलते परमात्मा भी चुपचाप रहे कि इन मूर्खों को झटका देना बहुत जरूरी है। केवल आ रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, बढ़िया सुविधा मिल रही है, नहाने का साबुन अलग मिलता है, तेल अलग मिलता है, कपड़े धोने का साबुन मिल रहा है, 24 घंटे चाय पियो, बिस्कुट खाओ, 24 घंटे खाना खाओ, सत्संग सुनते समय इधर उधर भागते रहो। ज्यादातर मूर्खों को तो उन आश्रमों में सत्संग के समय ही बाथरूम लगती थी। तो परमात्मा ने देखा ये तो भेड़ वाली बीन हो रही है, मैं सुना रहा हूं, ये सुन रहे हैं, असर किसी की हो नहीं रहा। तो परमात्मा भी चुप रहे कि ठीक है भैया, इस झटके के माध्यम से ही मैं अपने भक्तों की परख करूंगा। जो मेरा होगा वो तो मेरे से चिपका रहेगा और डर डर के भक्ति करेगा कि मर्यादा ना टूट जाए, गुरुजी दुखी ना हो जाएं, मेरा काम ना बिगड़ जाए, सतगुरु के दरबार में मेरे थर थर कांपे दे, और ना जाने कौन सी बात पे हमारा टूट ना जावे ने। अरे आज तो परमात्मा खाली जेल में जाके बैठा है थोड़े समय के लिए, और 90% भक्तों के अंदर से वो भय खत्म हो गया संत रामपाल जी का कि जेल में बैठे गुरुजी आएंगे तब देखेंगे। सारे उल्टे काम कर रहे हैं, सारे उल्टे काम, किसी की मर्यादा नहीं है उन आश्रमों में जाने वाले की एक की भी, ये गारंटेड बात है। आज तो थोड़े समय के लिए भगवान जेल में बैठा है, तभी तुम्हारे अंदर से भय निकल गया, वो डर निकल गया, तुम्हें मर्यादाओं की कोई टेंशन ही नहीं है। जैसा उनका परिवार कह रहा तुम आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो। तुम्हारी आंखों के सामने 50 लाख का बैडमिंटन का स्टेडियम धनाना गांव में बना दिया इन्होंने तुम्हारे पैसे से, और तुम लोग बिल्ली के आगे कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हो। इसको कहते हैं गुरु जी का डर नहीं होना, मर्यादा टूटने का भय नहीं होना। और जब कल को ये परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए जो आज संत रूप में आए हुए हैं, इस रूप में आए हुए हैं, जब ये परमात्मा सदा सदा के लिए सतलोक में चले जाएंगे, उस समय तुम्हारे अंदर भय रहेगा, उस समय तुम्हारे अंदर मर्यादाओं को लेकर टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी, जिंदगी में नहीं रह सकती। ये रिहर्सल चल रही है, यही देख रहा वो परमात्मा कि जो मेरा होगा वो मुझे आज ही सतलोक गया हुआ मानकर भक्ति करेगा। कि समझ लो गुरुजी जेल में नहीं, गुरुजी सतलोक में है, और हमें गुरुजी ने जो भक्ति का पाठ पढ़ाया है, जिस रास्ते पर गुरुजी ने हमारे को चलना सिखाया है, जिन मर्यादाओं में रहकर गुरुदेव ने हमारे को भक्ति दी है, आज गुरुजी जेल में बैठकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि बच्चों समझो मैं सतलोक गया, और मेरे सतलोक में आने के लिए तुमने मेरे ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, मेरी प्रत्येक मर्यादाओं में रह के भक्ति करनी पड़ेगी, और मर्यादा ना टूट जाए इसके लिए तुमने जी जान से संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे घर छोड़ना पड़े, चाहे देश छोड़ना पड़े, चाहे भगत छोड़ना पड़े। वो ये रिहर्सल देख रहा है हिसार जेल में बैठ के। वो हिसार जेल में जाकर पीछे से स्टेडियम बनवाने के लिए नहीं गया, वो हिसार जेल में बैठकर जगह जगह ये फर्जी दुकानें, नामदान सेंटर खुलवाने के लिए नहीं गया। अरे जिसने खुद ने 28 साल में कभी कोई नामदान सेंटर नहीं खोला, जिसने 28 साल में खुद ने एक आश्रम के अलावा कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला, आज जेल जाकर वो आश्रम खुलवाएगा, धर्म को धंधा बनवाएगा। ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा। तो जो आज डरकर भक्ति नहीं करेगा, आज अपने गुरु को भगवान मानकर उसकी पहचान करके मर्यादाओं में रह के संघर्ष नहीं करेगा, वो कल को क्या खाक सतलोक जाएगा जब गुरुदेव सतलोक चले जाएंगे। उनके पीछे से कुछ नहीं होगा, खुद गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, उनके मुख कमल से सुनिए क्या कह रहे परमात्मा। इस सत्संग में गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि तुम आज मेरे रहते सहते पार नहीं हुए, तो मेरे सतलोक जाने के बाद तो तुम्हारे अंदर भय नहीं रहेगा, वो डर ही नहीं रहेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं मालिक। चलो मान ले इब
तो आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूं, ये बताता हूं ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूं कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस तक।